भूपेश स्कूल से घर आते ही अपना बस्ता सोफे पे फेंक देता है। मम्मी खाना दो, भूख लगी है। पहले अपना रूम ठीक कर, सब कुछ उथल पुथल कर रखा है। उथल पुथल? पिछले हफ्ते ही तो ठीक किया था, इतनी जल्दी कैसे गंदा हो गया? भूपेश ने अपना कमरा देखा तो बात समझ आई। ये तो सही में बिखरा है। चीजें अगर अपने आप बिगड़ सकती हैं तो खुद ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो सकती? इसके लिए तुम्हें थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स समझनी पड़ेगी। रूम के गंदा होने का थर्मोडायनेमिक्स से क्या लेना देना? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिना किसी भेदभाव के हर जगह हर चीज पर लागू होता है, तुम्हारे कमरे पे भी। इस लॉ के अनुसार समय के साथ हर चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है, यानी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो मेरा कमरा एंट्रोपी की वजह से उथल पुथल हुआ, कैसे? चलो तुम्हारे कमरे को ऐसे 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब मान लो कि तुम्हें अपने 2 जूतों को कमरे के इस हिस्से में रखना है, लेकिन तुम जूते कमरे में कहीं भी फेंक देते हो। इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जूते रैंडमली फेंके गए हैं तो वो इन 4 भागों में से कहीं भी जा सकते हैं, यानी इन 10 में से कोई भी पैटर्न बन सकता है और हर पैटर्न के बनने की संभावना बराबर है। गौर करें तो दोनों जूतों के कमरे के इस हिस्से में आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। यहाँ हम देख सकते हैं कि कमरे में जूतों के ऑर्गेनाइज होने की प्रोबेबिलिटी कम है और फैलने यानी डिसऑर्गेनाइज होने की ज्यादा। अगर हम जूतों का नंबर और कमरे का साइज बढ़ाते जाएं तो सारे जूतों के कमरे में एक तरफ गिरने की संभावना कम होती जाएगी और बराबर फैलने की प्रोबेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा होगी। यहाँ हम जूतों को गैस मॉलिक्यूल्स या एनर्जी पैकेट्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो रैंडमनेस बढ़ाने के लिए पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं कि गैस या हीट एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम हो, पर उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है कि हम वैसा होते हुए देख नहीं पाते। यानी तुम्हारे रूम का अपने आप ऑर्गेनाइज होना इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन इम्प्रॉबेबल जरूर है। कमरा अभी तक साफ नहीं किया। मम्मी कमरा गंदा नहीं है, बस इसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो थोड़ा काम करो और एंट्रोपी कम करो। तुम्हें क्या लगता है वर्क करने से सिस्टम की एंट्रोपी कम हो सकती है? ऐसे वीडियोस बनाते वक्त कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट आता है तो क्या करते हो? एआई से पूछ लेता हूँ। एआई टीचर की तरह पढ़ा सकता है? हाँ, लेकिन सवाल तुम्हें खुद पूछने पड़ेंगे। तो क्या सवाल पूछ के पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? स्टोरी वाइज की इनोवेटर्स क्लब मेंबरशिप ज्वाइन करो, सब बताता हूँ।